ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन। जब से मैं श्री कृष्ण की भक्ति में आया हूँ तब से मुझे ये पता नहीं एक अंदर से एक ऐसी भावना हुई है कि मैं सभी को इस ज्ञान को बांटूं, मैं सभी को जो है श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लेकर आऊं, मैं सभी को जो है भगवान का भक्त बना दूं। तो ऐसा होता क्या है? देखिए, अगर कोई भूत होता है ना, कोई मरा हुआ व्यक्ति, तो वो मृत्यु की तरफ खींचता है। और अगर कोई जीवित व्यक्ति होता है ना, उसके सामने कोई एक्सीडेंट में मर रहा हो, तो वो जीवन की तरफ खींचता है कि वो जीवित है। अगर कोई व्यक्ति आईएएस होता है ना, तो वो ये सोचता है कि ये भी बन जाए, मतलब अपनी तरफ खींचता है तुम्हें। अब जैसे मैं भक्ति में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा संसार भक्त बन जाए भगवान का। यही सब श्रेष्ठ है। तो यानी कि जो जैसा होता है ना, वो उसे उसकी तरफ खींचता है। तो मैं आपको केवल, मेरा ये उद्देश्य है इस चैनल के द्वारा कि अधिक से अधिक लोग श्री कृष्ण भक्ति में आए। कई जन्मों तक लोग दुर्गा की भक्ति करते हैं, उसके बाद कई जन्मों तक शिव जी की भक्ति करते हैं, उसके बाद फिर राम भक्ति में आते हैं, उसके बाद अल्टीमेट में श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। अल्टीमेट है ये एक चीज। इसे ओशो ने श्री कृष्ण को सबसे ऊपर रखा, सभी ने, जितने भी गुरु हैं सभी ने। और श्री कृष्ण भक्ति में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे एक टारगेट मिल जाता है श्री कृष्ण। और टारगेट आपके सामने हो ना, तो आप किसी मार्ग से वहां पे फिर यात्रा स्टार्ट करते हैं, चाहे अधूरी हो चाहे बेकार हो, मतलब श्री कृष्ण के शरण में चले जाए। कुछ करना नहीं आगे, कुछ नहीं करना, केवल ये हम श्री कृष्ण के आश्रित हैं, केवल हम राधा रानी के आश्रित हैं। केवल श्री कृष्ण आश्रय को प्राप्त कर लो। बहुत तुम बड़े मत बनो, बहुत ज्यादा जाप मत करो, बहुत ज्यादा पूजा मत करो, केवल आश्रित हो जाओ। अपने जीवन में सारे कर्मों को ये समझो कि भगवान ने करने, भगवान कर रहे हैं मेरे जीवन में, मैं करता नहीं हूँ। और पूरा आश्रय जो है, जो पूरी शरणागति वो श्री कृष्ण में हो जाए, बस इतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो जब मैं इस मार्ग के लिए, एक बार मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो जब स्कूल में जब पढ़ा रहा था मैं, तो लोगों को भी मैं, मतलब वहां भी गीता का ज्ञान बांटता था। मतलब मेरे नेचर में ये शामिल हो गया था कि मतलब मुझे जहां भी जाओ, मुझे भगवान श्री कृष्ण की बातें करनी है, मुझे भगवत चर्चा करनी है। और जिन जिन फोनों पर मैं चुगलियां करने में या दूसरों की बुराइयां करने में बताया करता था, उन फोनों पर भी अब मैं भगवत चर्चा करने में बताता हूँ। तो मुझे केवल भगवत चर्चा अच्छी लगती है। इसी वजह से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल खोला है कि भाई साहब अधिक से अधिक लोग भगवत चर्चा सुन सके, अधिक से अधिक लोग कुछ गाइडेंस उन्हें मिल सके, और लोग श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक से अधिक आए। तो जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो एक लड़की, मतलब मैं सभी को बताता था, सबको बताता था। मैं पार्क में बैठा हुआ था, गेम्स का पीरियड लगा हुआ था, तो गेम्स के पीरियड में मैं एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो मैं गीता पकड़ रखी थी, तो मैं यही मंत्र पढ़ा था, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुवांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोके नाथम। ये जो श्लोक है वो मैं पढ़ रहा था ऐसे। तो कुछ जो गेम पीरियड में, शायद क्लास 12th की थी, शायद 11th या 12th की कुछ लड़कियां वहां पे खेल रही थी। तो एक लड़की मेरे पास आई कि सर आप क्या कर रहे हो? मुझे गीता पढ़ रहा हूँ। तो बोली मुझसे कि सर आप गीता तो पढ़ रहे हो। सर मैंने तो सर गीता पढ़ना स्टार्ट की थी, तो तब से ही मेरे, मतलब मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुमने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, गीता ही पढ़ना छोड़ दिया तुमने? तो बोले, मैंने जैसे, एक मेरे गुरु जी ने, एक ऐसा कोई पता नहीं कोई जगह है, बता रही थी कि जंगल में, मतलब वहां पे गुरु जी रहते हैं, बहुत महान गुरु जी हैं। और उन्होंने उसे बताया था कि तुम्हें गीता पढ़ना है, मतलब गुरु जी की आज्ञा माननी पड़ती है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें गीता पढ़ना है। तो जैसे ही उसने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, तो 4-6 पेज पढ़ ही पाए होंगे, तो उसके घर में उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। उस दिन का दिन कि मुझसे मिलने का दिन, ये 6 महीने का, 1 साल का, 1.5-2 साल का पीरियड रहा होगा, तब तो उसने गीता ही पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा देखो, गीता जो है ना, वो हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए गीता बहुत जरूरी है। और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो है गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, यूएसए में, अधिक कई देशों में, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। तो क्यों ना मैं अपने स्कूल में बच्चों को गीता ज्ञान, ये सब सारे ज्ञान सब होते ज्ञान है जो मैं और सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाऊँ या केमिस्ट्री पढ़ाऊँ या मैथ पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, वो सब एक यहाँ पे इस स्तर का ज्ञान है। तो गीता का भी ज्ञान अगर बच्चे में हो जाएगा, तो आने वाला जो समय है ना, वो हमारे बच्चों को सुधर जाएगा। ये बच्चे का गलत दिशा में ज्यादा जा रहे हैं, फिर किसी नशे की वृत्ति में पढ़ रहे हैं बच्चे, किसी गलत हरकतों में पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब ऐसे एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर भगवान से जुड़े रहेंगे तो संस्कारी रहेंगे, अच्छे रास्ते पर रहेंगे। इस वजह से मैं गीता ज्ञान वहां पे बांट रहा था। तो वो लड़की मुझसे पूछने लगी
कि गुरु जी ये हो गया सर जी कि क्या करें हम, कि मतलब गुरु जी ने मुझसे कहा था गीता पढ़ना, और जैसे ही मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट की मेरे घर में दादाजी खत्म हो गए। उस दिन का दिन आज का दिन मैंने गीता पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने कहा बेटा तूने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी गलती की है तूने ये। तो उसने कहा कैसे? तो मैंने कहा हो ये वही जो राम रच रहा था, और को कर तरह बढ़ावे था, मतलब होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है। मतलब अगर राम जी परम ब्रह्म थे तो अपने पिताजी दशरथ जी को मरने से क्यों नहीं रोका? अरे जो होना है, जो विधि का विधान है वो तो होगा ही, उसे कौन टाल सकता है? जब अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली थी तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ले गए थे कहीं दूर, उन्हें पता था कि अभिमन्यु का समय आ गया अब जाने का, तो होना है वो होगा। जब 6 चीजें पहले से निश्चित हैं, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ, हानि, जब ये चीजें पहले से ही निश्चित हैं तो हमें उस पर ज्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए कि हम भगवान की पूजा करें या ना करें। फिर कहे हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तक पूजा भजन ना हुई। हनुमान जी ने क्या कहा कि विपत्ति तभी है जब पूजा और भजन नहीं होता। यहाँ पे विपत्ति का अर्थ क्या है इसे समझिए। जब आप भगवत में चित्त रहेगा, भगवान का जब चलता रहेगा राम 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 राम, तो आप काम वासना से, दुर्गुणों से, बुरे व्यवहारों से, सभी से दूर रहेंगे, तामसिक गुणों से दूर रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे, तब आप सत्वगुण के भी पार जाएंगे। ठीक है, त्रिगुणात्मक माया होती है ना, तामसिक, राजसिक, तात्विक, तुरंत से परे जाते हैं। तभी भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? त्रिगुणातीत। तो यहाँ पे कह हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तक पूजा भजन ना हुई। विपत्ति क्या है? मतलब जब हनुमान जी, जब भगवान राम ने लंका पे जाने के लिए पुल बनाया था, तो उस पुल को कोई अप्सरा जो है रावण की बेटी को लाया था, वो तो गिरा रही थी नीचे से। तो हनुमान जी गए उसकी जांच करने, ये पुल को कौन गिरा रहा है, मैं ऐसे देखता हूँ। और जैसे हनुमान जी उसे पकड़ने गए अप्सरा को, वो अप्सरा ही हनुमान जी से ही लिपट गई। तो हनुमान जी से लिपट गई तो क्या काम वासना नहीं जागेगी? अरे कोई भी व्यक्ति हो, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हो, सबके अंदर काम वासना जाती। कोई कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी बन जाए, सबके अंदर काम वासना जाती। चाहे इसका दमन कर लो तो तुम पागल होने के मारे चले गए। और तुमने इसको बिल्कुल प्लानिंग के साथ रेगुलेट किया कि कब छोड़ना, कब बचाना, कितना बचाना, और इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करना, कैसे हमें योग साधना करनी, तो आप उसे बैलेंस कर जाओगे। तो हनुमान जी को जो अप्सरा लिपटने लगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्थिति से उठे हुए व्यक्ति है, वो राम 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 से भरे। तो उन्हें क्या कह हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तक पूजा भजन ना हो। यानी कि कोई काम वासना आप तो तब अटैक कर पाएंगे जब आप पूजा भजन से दूर होंगे। और वो तो हर वक्त राम 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 से भरे रहते हैं, और वो विश्राम भी करते हैं तो भी उनके रोम रोम से राम नाम की आवाज आती है। तो भगवान का जो नाम है वो स्वयं परम ब्रह्म का रूप है। जो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम नहीं है, राम के समान है। वो तो इसलिए बोला है कि कलयुग में क्या है, राम नाम से या भगवान के नाम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि भगवान से ही बड़ा राम होता तो और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। पर ऐसा है कुछ नहीं, राम में, राम के नाम में, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का नाम, जैसे ना कहे हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तक पूजा भजन ना हो। कब विपत्ति है? जब भगवान को पूजा भजन ना हो, जब भगवत चर्चा दूर चले जाते हो। मैं आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया कि 1.5-2 महीने तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैं सारे अवगुण मेरे टपक गए, और मैं 2 महीने बिल्कुल भगवान के भजन में रहा, तब मैं अवगुणों से बचा रहा। लेकिन मैंने ये सुना कि अगर 21 दिनों तक आप किसी अवगुण को छोड़ दो तो वो दोबारा नहीं अटैक करा। 2 महीने बाद जैसे ही भगवत भजन से दूर हुआ, फिर से अवगुणों ने मुझ पर अटैक किया, फिर से मेरे अंदर वो अवगुण आए। तो यानी कि हनुमान जी की बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है कि क्या हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तक पूजा भजन ना हो। तो ये विपत्ति का समय हो जाता है जब भगवान के भजन से हम दूर चले जाते हैं। यही विपत्ति है कि हमारे अंदर द्रोणों प्रवेश करना हो जाते हैं। तामसिक गुण हो गए या राशि को कुछ भी किसी प्रकार के अवगुण हो गए, ये हमारे अंदर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे भगवान भजन से दूर जाते हैं। तो अब लास्ट में बस मैं एक श्लोक से वीडियो का अंत करना चाहूंगा कि भगवान शिव जी माता पार्वती से क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनु अपना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना।